जगन्नाथपुरी के एक ब्राह्मण रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करता है कि अपनी माया दिखाओ। ठाकुर जी ने बोले एक दिन आएगा हम तुमको माया दिखाएंगे। और माया कैसी दिखाई? अपने घर में किसी ग्रंथ का पठन पाठन करने के बाद में ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो देवी, बढ़िया दाल मां भात बनाओ, तैयार कर लो, हम समुद्र स्नान करके आ रहे हैं, महोदधि स्नान करके आते हैं, फिर पाएंगे। पत्नी बोली ठीक है आप जाइए, हम बनाते हैं। बढ़िया दाल चावल बना रही हैं पत्नी। ब्राह्मण देवता समुद्र स्नान करने गए। समुद्र की लहर जैसे ही आई तो ब्राह्मण ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जब निकले तो कहां पहुंचे? काशी के मणिकर्णिका घाट पर। और मणिकर्णिका घाट पर जाकर के आपने देखा है ये समुद्र नदी में परिवर्तित हो गया। ये कौन से घाट हैं? ये लोग यहां पर मंजीरा पीट के कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? तभी आपने किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन सी जगह है? बोले अरे बाबड़े महात्मा, रोज यहीं खड़े होकर के स्नान करते हो, रोज यही बात पूछते हो ये कौन सी जगह है। तुमको 5 साल से हम देख रहे हैं, रोज तुमको बताते हैं मणिकर्णिका घाट है, काशी विश्वनाथ है, ये बनारस है। रोज यहां खड़े होकर के स्नान करने के बाद रोज पूछते हो ये कौन सी जगह है। ब्राह्मण ने सिर पकड़ लिया, बोले भगवान माया दिखा रहे हैं। तभी एक ब्राह्मण आए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके ले जाने लगे। तो वो ब्राह्मण बोले आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? बोले तू रोज भूल जाता है, तेरी मति सूक्ष्म हो जाती है। अरे तू मेरे घर में ही रहता है, चल घर चल, तुझे अध्ययन कराना, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है। घर जाकर के गुरुजी ने ग्रंथ पकड़ा दिया, पढ़ाने लगे। पढ़ते 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 आप सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है। अब मैं और बखान करूंगा कि मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं, मैं वहां का हूं, ये सब मुझे वैसे ही पागल समझ रहे हैं और पागल समझेंगे। इसलिए जो हो रहा है देख लो, ठाकुर जी की माया है। बंधुओं 20 वर्ष हो गए उनको वहीं पर, उन ब्राह्मण के यहां पढ़ते पढ़ते 20 वर्ष बाद वो ब्राह्मण देवता बड़े वृद्ध हो गए। तो उन्होंने कहा अब मैं प्राण त्यागने की स्थिति में हूं, मेरे प्राण कभी भी जा सकते हैं, जाते जाते एक काम कर रहा हूं, तुम मना मत करना, गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे यही चाहिए। तो वो ब्राह्मण जगन्नाथपुरी वाले बोले आज्ञा करें गुरुदेव। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दी, बोले इससे ब्याह करो। ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 5 बालक हो गए। बालक बड़े हो गए, उस पत्नी के साथ ये वृद्ध हो गए और रोज काशी स्नान करने जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर। और मन में एक दिन सोच रहे थे, कहा मैं जगन्नाथपुरी का एक ब्राह्मण वहां अपनी पत्नी को खिचड़ी बनाने को बोल के आया था, समुद्र में स्नान किया, निकल गया मणिकर्णिका काशी में। कैसी माया है नाथ आपकी, जय हो, बड़ी कृपा जो आपने माया का दर्शन कराया। ऐसा कहकर के इन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई गंगा जी में, तो वहीं पहुंचे जगन्नाथपुरी में, वही डुबकी अब पूरी हुई, निकल करके बाहर आए तो फिर पुराने जैसे ही हो गए। पीछे से आवाज आई, पत्नी चिल्ला रही है, अरे सुनो, नीचे ही मुंह डाल के खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे? खिचड़ी तैयार हो गई बनके, दाल भात तैयार है, जल्दी चलो। देवी मुझे कितनी देर हुई डुबकी लगाए? वो लोग क्या डुबकी? ऐसे ही खड़े थे, 5 मिनट से देख रही थी मैं आपको, चलो जल्दी दाल भात तैयार है। बोलो 5 मिनट में 50 साल देख के आ गया हूं मैं। पत्नी को तो कुछ नहीं बताया, आकर के वहां दाल भात खाने लगे और बस अब तो बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस हो गए, बेहोशी जैसी हालत। बोलो कहाँ मेरा ब्याह हो गया, मेरे 5 बालक भी हैं, बालकों के ब्याह की स्थिति आई थी, या अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये माया है कि वो माया है। वो वाली जो चल रही थी वो माया थी काशी वाली, या जगन्नाथपुरी? वो क्यों यहां दाल भात बना के नहीं बोल के गया था और जाके समुद्र में डुबकी लगाई तो काशी पहुंचा। काशी में भी रोटी सब्जी बना के बोल के आया हूं कि बना के रखो, आ रहा हूं, और यहां पहुंच गया हूं। बोले जगन्नाथ प्रभु के पास जाता हूं, उनसे कहूंगा कि माया अपनी शांत करो। जैसे ही मंदिर में घुसने लगे तो इन्होंने काशी वाली पत्नी और बच्चे वहीं देख लिए।
और वो इन्हीं को ही ढूंढ रहे थे। बोले हमारे पति हैं काशी के रहने वाले, वो हमने सुना जगन्नाथपुरी आगे गए। इन्होंने जैसे अरे ये तो मेरी काशी वाली पत्नी है, तो मेरे वो बच्चे हैं। मुंह छुपा करके अंदर गए, जगन्नाथ जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले जय जय, हे शाम तेरी अपार माया, मुझे नहीं देखनी माया। भगवान नहीं थोड़ी और देखो, अभी वो पत्नी तुम्हारी पत्नी से मिलेगी, फिर उन्हें बताएगी कि तुमने उनसे भी ब्याह किया है। हे नाथ, हे गोविंद, हे नाथ, नहीं चाहिए, नहीं नहीं देखनी माया, नहीं नहीं थोड़ी और देखो, नहीं देखनी। ठाकुर जी बोले ठीक है। चुटकी बजाई, सब शांत हो गया। वो जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण थे, सब कुछ वैसा ही हो गया। एक क्षण में ठाकुर जी ने पूरी माया उलट फेर कर दी, कहां से कहां पहुंचा दिया।